जिस तरीके के हमारे लिंकेज हैं फार्मर्स के साथ, जिस तरीके के हमारे लिंकेजेस हैं बैकएंड के ऊपर, तो हम लोग काफ़ी अच्छा क्वालिटी काफ़ी अच्छे रेट्स पे सोर्स कर पाते हैं बिकॉज फार्मर सपोर्ट अस इन दैट वे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स महंगे होते हैं, सो हाउ कैन यू मेक इट एक्सेसिबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे पेरेंट्स खुद बिजनेसमैन है एंड उनका शुरू से मानना था कि अगर आईटी में जा रहे हो तो उसके बाद नौकरी करना ही एक ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और मेरे साथ है फैमिली के को फाउंडर अभिषेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, सेशन कैसा रहा? यू वर नर्वस या बहुत मजा आया? ऑडियंस कैसी थी? नो सेशन काफी अच्छा था। आई थिंक काफी एनर्जेटिक ऑडियंस थी और काफी अच्छे सवाल भी आए ऑडियंस से एंड ओवरऑल आई थिंक गुड ऑडियंस एंड सेशन अच्छा रहा। फेलो पैनलिस्ट भी काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन हुआ देन द सेशन वेंट ओवरऑल वेरी वेल। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर कोई आपको देखता होगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल यही होता होगा कि यू आर सो यंग, कैसे कर लिया? तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या वो जड़ी बूटी थी जो आपने पी इतनी यंग एज में एंड यू डिड इट सो सक्सेसफुली? आई थिंक मेरा जो एजुकेशन था वो आईटी रुड़की से हुआ। आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि मैंने आईटी से पढ़ के कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ बड़ा करने की चाह है, कुछ बड़ा किया जा सकता है। आई थिंक वहाँ से एक इंस्पिरेशन शुरू हुआ एंड आईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद से मैंने अपनी कंपनी शुरू करी एंड पिछले 8 साल से उसी जद्दोजहद में है कि हम इंडिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बना पाए फार्मले को एंड उसी से इंस्पिरेशन मिलती है, उसी से मोटिवेशन मिलता है। बट हाउ दिस आइडिया क्लिक्ड यू कि करना तो बॉस यही है? आई थिंक हम लोग कुछ एग्रीकल्चर फूड इस वाले सेगमेंट में कुछ करना चाहते थे, कुछ फार्मर्स के साथ क्लोजली कुछ काम कर पाएँ, उनकी सोर्स इनकम, उनके साथ किस तरीके से डील होता है मार्केट में, उस तरीके के जो ट्रेडिशन है उसको चेंज कर पाएँ। आई थिंक वहाँ से द empathy towards them and the idea that the whole farm to plate concept can be bring in India. I think that gave us the whole idea to start in this sector. कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जिसमें लगा कि यार पता नहीं I'll be successful or not with this idea? I think कोविड था, कोविड का टाइम एक बहुत ही हार्ड टाइम था। आई थिंक काफ़ी सारी कंपनीज के लिए, हमारी कंपनी के लिए भी, when हम लोग साथ ही नहीं थे, एज अ टीम वी वर नॉट टुगेदर एंड वी वर नॉट श्योर कि हाउ पोस्ट कोविड विल लुक लाइक एंड हम लोगों का सिग्निफिकेंस भी बचेगा नहीं बचेगा उसके बाद। आई थिंक दैट वाज द टाइम, द लोवेस्ट टाइम दैट वी फेस्ड थ्रू एंड आफ्टर दैट वी केम थ्रू रियली वेल एंड आई थिंक कंपनी इज ऑलमोस्ट डबलिंग डाउन इट्स रेवेन्यू आफ्टर कोविड, सो बैड फेज कमिंग विद अ गुड फेज आफ्टर दैट। मुझे लगता है मैं और दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे योर बेस्ट स्टार्टअप हॉरर स्टोरी एंड हाउ मच कॉफी डिड यू टेक टू ओवरकम इट? हाँ, तो कॉफ़ी और चाय तो मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा। एक अच्छी नींद से वो रिप्लेसमेंट होता है। बट हाँ, हॉरर स्टोरीज की जैसे ही कोविड का टाइम ही था, कोविड के टाइम पे मैं और मेरा दो को फाउंडर दोनों वेरी अर्ली स्टेज ऑफ कोविड में हम दोनों को कोविड हुआ था एंड आफ्टर ड्यूरिंग और जब हम लोग कोविड से रिकवर कर रहे थे एंड फर्स्ट थिंग दैट वी हियर फ्रॉम आवर कंपनी वाज कि इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को एक ऑफर आ गया दूसरी कंपनी से एंड वो डबल सैलरी पे है जितना हम ऑफर कर रहे हैं एंड एक चिल्स आते हैं ना पूरी बॉडी में कि आप कोविड से रिकवर कर रहे हो, आपके पास कितनी एनर्जी है। दैट होल एनर्जी वेंट एकदम कोर टू द बॉटम कि यार ये कैसे हो सकता है, लाइक दिस कांट बी द फर्स्ट न्यूज़ आफ्टर कोविड। बट द गुड पार्ट इज द टीम स्टेड विद अस even after having offer of double salary. I think the team stayed and I think this is the reason we have been able to do what we are. इस जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट कितना रहा? So हाँ, बहुत लकी रहा उस मामले में। मेरे पेरेंट्स खुद बिजनेसमैन है एंड उनका शुरू से मानना था कि अगर आईटी में जा रहे हो तो उसके बाद नौकरी करना ही एक ऑप्शन नहीं है। आई थिंक आप पहले 4-5 साल खुद को दो, अगर कुछ बिजनेस बना सकते हो तो आई थिंक उनका वो सपोर्ट स्टार्टिंग से रहना कि जॉब ही एक तरीका नहीं है आईटी के बाद कुछ करने का, वो बिजनेस कर सकते हो। एंड आई थिंक बचपन से जिस तरीके से उनके साथ पला बड़ा हूँ, वो बिजनेस के तरीके सोचना, वो बिजनेस को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब बचपन से कुछ आदतें बिल्ड हो पाई। आई थिंक वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत बड़ा आज तक भी। मतलब बिजनेस में जब भी कुछ लोज डाउन्स आते हैं, मेरा फादर इज द फर्स्ट पर्सन आई गो टू एंड आस्क देम कि टेक एडवाइस की आपकी जर्नी में कभी ये हुआ था तो आप क्या करते थे। तो आई थिंक वेरी लकी कि इस तरीके के सपोर्ट मिल पाया स्टार्टिंग के डेज से। बिफोर स्टार्टिंग आपको भी ये अंदाजा तो होगा कि यार कि कंपटीशन भरा पड़ा है इस मार्केट में, तो अपने प्रोडक्ट को यूनिक और घर घर तक पहुंचाना, ये इसकी जर्नी कैसी रही ये पूरी? सो आई थिंक हेल्दी स्नैकिंग कैटेगरी में हम लोग का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स महंगे होते हैं, सो हाउ कैन यू मेक इट एक्सेसिबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, अभी तक सॉल्व करने का एक जर्नी बचा हुआ है कि हाउ डू वी मेक हेल्दी स्नैकिंग प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल फॉर द लार्ज पॉपुलेशन।
I think this is the major problem or overcome that we have to come up, because how can we make it accessible very close to the unhealthy thing that they eat, बिकॉज उसका ही ऑल्टरनेटिव होगा जो आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे. सो उसके लिए कितना प्रोडक्ट इनोवेशन, कितना R&D लैब्स, उसमें हम अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं टू मेक देम. सो वी डोंट वांट टू बी अ प्रीमियम ब्रांड की यार सिर्फ भारत के 25 लाख हो गए 30 लाख लोग कंज्यूम कर पाए. वी वांट टू बी अ मास प्रीमियम ब्रांड जहाँ पे भारत के 100 करोड़ लोग भी इस ब्रांड को कंज्यूम कर पाए. सो कैसे उस ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की जर्नी, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स से किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो कि एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पे हो भारत की पॉपुलेशन के लिए. तो वो एक जर्नी है जो हम लोगों ने अभी कवर करी है अपने खुद के R&D लैब से, खुद के NPD लैब से, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना जिसमें हमें कुछ भी आर्टिफिशियल या कुछ भी प्रिजर्वेटिव यूज ना करना पड़े. उसको सस्ता बनाने के लिए हम किसी तरीके से इनोवेशन से ही उस पूरे प्रोडक्ट को सस्ता बना सकें. जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया है मखाना मंचीज, जो 30 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आता है. लाइक मखाना के पाउडर से बना हुआ स्नैक्स है, वेरी वेरी सिमिलर टू जैसे कुरकुरे वाले शेप में आता है. सो वी हैव मेड इट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 30 रुपीज. सो दैट प्राइस पॉइंट इज बिकम्स वेरी एक्सेसिबल टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि हेल्दी बहुत महंगा होता है, उस वाले परसेप्शन को तोड़ना जरूरी है. लेकिन मखाना ऐसे पैकेट में कहें तो महंगा मिलता है. हाँ. एक पैकेट आपको बिना भुना हुआ किसी हाँ. भी प्रिजर्वेटिव हाँ. के अगर ऐसे उसको दिया जाता है तो हाँ. 100 रुपए का पड़ता है. तो आपके लिए लॉस नहीं हो रहा? नहीं, मखाना एक तो इन जनरल बहुत महंगा हुआ है. मखाना एज एन इंडस्ट्री आफ्टर कोविड एकदम इट हैज गॉट द सेंटर स्टेज, लाइक ड्राई फ्रूट्स का सेंटर स्टेज बन चुका है. आज के डेट में मखाना काजू बादाम पिस्ता से भी महंगा हो चुका है. तो वो है, बट जिस तरीके के हमारे लिंकेज हैं फार्मर्स के साथ, जिस तरीके के हमारे लिंकेजेस हैं बैकएंड के ऊपर, तो हम लोग काफ़ी अच्छा क्वालिटी काफ़ी अच्छे रेट्स पे सोर्स कर पाते हैं बिकॉज फार्मर सपोर्ट अस इन दैट वे. तो उस तरीके से हम लोग अच्छे दाम पर देने के बावजूद भी कंपनी में पैसा कमा पाते हैं. आने वाले टाइम में और क्या कुछ फैमिली में हमें देखने को मिलेगा? बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट रेंजेस हैं जो आने वाली है नियर टाइम्स में. हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 6 महीने पहले, डेट बाइट्स बोल के, विच इज ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई एक मिठाई एंड फ्री ऑफ शुगर, फ्री ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स, रियली क्लीन मिठाई. उस वाले सेगमेंट में वी आर कमिंग अप वेरी वेरी एक्साइटिंग फ्लेवर्स इन दैट प्रोडक्ट रेंज. हम लोग का जो मखाना मंचीज है वहाँ पर उसमें अच्छे नए फ्लेवर रेंजेस के अंदर आ रहे हैं. हम लोग चॉकलेट बेस्ड ड्राई फ्रूट्स में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग शुगर फ्री और एनी पाम ऑयल फ्री, शुगर फ्री स्वीट्स लॉन्च करने वाले हैं. So yeah, exciting time to sell products to launch. और अपने प्रोडक्ट्स में से आपका कौन सा बेस्ट है स्नैकिंग टाइम के लिए जिसको आप कंज्यूम करना पसंद करते हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं, डेट बाइट्स है एक तो और एक फ्लेवर्ड मखाना है. डिफरेंट फ्लेवर्स के मखाना आते हैं हमारे. दी आर द 2 बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई कंज्यूम. चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.